भैया जो लगी हुई है लोगों की इस वक्त, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, साला पोर्टफोलियो लाल हो गया आज तो। अब तो यार एक ही गाना मुझे याद आ रहा है, मार्केट में हा लोगों को हा घाटा बड़ा हो जाता है, धोखे से हा लोगों को हा लूटा यहाँ देखो जाता है। कितना भी हा बच लो तुम हा देखो तो हा जेब तो कटनी या वाजिब है। चाहे तुम हा कर लो कुछ हा ऑपरेटर की आरी लगनी है। भाई साहब कितना बच लो, कितना संभाल लो, साला ऑपरेटर मार ही देता है। आज भाई साहब मैं देख रहा था पीछे जब 23,200 के आसपास बाजार आया था, लो लगाया था, फिर उसके बाद भाग गया था भाई साहब। आज तो उससे ऊपर ही था, वो लो नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया शेयर उस वक्त जो रेट था उसके नीचे आ गया। पीछे हम बात कर रहे थे ना कि भैया इस वक्त तो ऐसे कितने सारे शेयर हैं जो 20,000 19,000 के इंडेक्स था उससे नीचे के रेटों पे आ गए। और एशियन पेंट तो एक ऐसा शेयर है भाई, जस्ट नाम ही लेना, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, उसको तो ऐसा करा जैसे भाई साहब नीचे साले रॉकेट लगा के उड़ा दिया। आप बताओ ऐसे कितने सारे शेयर हैं, फटाफट कमेंट में लिखो आपको कौन कौन से ऐसे शेयर लग रहे हैं जो इस राउंड में इतना ज़्यादा गिर गए हैं कि जब बाजार 15,000 16,000 17,000 18,000 20,000 22,000 कह लो के लेवल पे था उसके नीचे के रेट आ गए। फटाफट कमेंट में लिख दो डार्लिंग, आप जानते हो क्या मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? भैया कहते हैं ना, क्या बोले यार, जब कहता है वो कहते क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो सनम, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो भैया हालत तो इस वक्त हर निवेशक की ऐसी है, वो मुस्कुरा रहा है। कोई पूछता है भाई मुस्कुरा रहे हो, भाई ये मत बोलो क्या गम है जो हम छुपा रहे हैं, वो पूछो। भाई साहब हालात बाजार की इतनी नाजुक है। मैं कहता एक दिन धोखा 3 दिन ठोका, एक दिन रोका फिर दबा के ठोका, साला 6 दिन में मामला ऐसा कर दिया। पहले एक दिन बाजार गिराया, फिर उसी दिन चढ़ा दिया, लोगों को लगा यार गिर के चढ़ जाता है, तो एक दिन धोखा, फिर 3 दिन लगातार गिराया, 3 दिन ठोका, हर बार लोगों को लगा अब चढ़ेगा, साला गिरते रहे, फिर एक दिन रोका, उस दिन गिर के हल्का सा वहीं रोका, फिर अगले दिन डबल स्पीड से ठोका। तो आज तो ऐसा काम कर दिया कि सारी कहते हैं ना इंसानियत तेल लेने चलेगी। आज की अगर आप कैंडल देख लोगे तो आप कहोगे बाबा ये क्या हो गया, ये बाबा क्या कर रहा है, मारेगा क्या, बिल्कुल सांस ले लेगा हमारी क्या। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब आज जो करा है ना, मैं बोल नहीं सकता, आज का कांड बहुत ही खराब था। हालांकि मैं काफ़ी समय से आपसे कह रहा था, कई लोग मेरा मजाक भी उड़ाए थे, नहीं बाजार इतना नहीं गिरेगा। देखो आज क्या करा है, देखो आज पिछला ये लो था, देखो मैंने कहा था 23,250 के आसपास का ये लो था पिछला, और आज जो है इसने 23,450 के आसपास का लो लगाया हुआ। वो दिख ही जाएगा क्या लो लगाया, देख लो भैया। आज तो ये कहना पड़ेगा मार्केट में हा लोगों को हा लूटा बड़ा ही जाता है। ये देखो आज है 23,537, वही कह रहा हूँ ना, 23,537 का आज लो लगाया ये वाला। तो आज लेकिन ऐसे ऐसे शेयर जो इस दिन का रेट था उससे नीचे आ गए,
और 200 दिन का मूविंग एवरेज पे आज बाजार क्लोज हुआ है। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहीं बाजार जस्ट देखो कैंडल वहीं टच हो रही है और 200 दिन के मूविंग एवरेज को काट दिया है। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज बड़ा खतरनाक होता है। बियरिश क्रॉसओवर फुल मूड में है देखो आप, और RSI 40 के नीचे डिसिसिवली आ गया है। तो भैया बाजार काफ़ी ख़राब है, पूरा मूड माहौल है बाजार का 23,000 काटने का। अब काटना नहीं काटता भगवान जाने, पर मैं ये कहूँ इंडेक्स तो हो रहा है मैनेज। शेयर भाई साहब बहुत नीचे के लेवल पे आ गए। हालांकि मैंने आज कुछ परचेजिंग करी, फिर मुझे कुछ एक और चक्कर था, वहाँ भी पैसे जमा कराने थे तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाया। और यार सही बताऊँ तो मेरे पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। अब मेरे पास एक लास्ट लॉट बचा है, अब कुछ चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, कहीं से पेमेंट अरेंज करनी पड़ेगी, तभी मार्केट में ख़रीदारी हो सकती है। सच बताओ यार, तुम ईमानदारी से बताओ। देखो बात ना, तो इतने दिनों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, इतने सालों से लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ। हालांकि कई लोग ट्रोल भी करते रहते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, और मैं अभी शरीफ आदमी कुछ नहीं कहता। मैं कहता हूँ ठीक है यार, कुछ गलती से पाप हो गए होंगे जो कट गए। भगवान के तो जानते हैं ना, मैं तो बड़ा सीधा साधा चलता हूँ, कोई किसी को कभी नहीं कहता ये खरीद लो वो बेच लो। जो करता हूँ वही अपने फीलिंग्स बता देता हूँ। तो मैं तो यार बहुत ऑनेस्टली चलता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ ये तो धंधा ऐसा है, लोग इतना कहते हैं ये ले लो वो ले लो, मेरे से तो कहा नहीं जाता। अब आप ईमानदारी से बताओ, आपस की बात है, प्यार मोहब्बत, क्या लग रहा है आपको बाजार का? आपको लग रहा है ये बाजार बस सुधरने वाला है, या आपको लग रहा है ये थोड़ी ग्रेव प्रॉब्लम आ गई है, एक लंबी प्रॉब्लम है? यार आप हेल्थ को ही देख लो, आदमी 2-3-4 साल अगर सही ठीक निकालता है तो एक आध बार कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कोई भी बीमारी आ जाती है। कई बार तो किसी मतलब कोई भी कह सकते हैं, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, जुकाम हो गया, फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब कई समय तक बंदा ढीला रहता है, फिर ठीक होता है। तो ये तो बाजार है जिसको सबने मिलके खूब पेला है, साले को खूब खींचा है, अपनी औकात से ऊपर पहुंचा दिया है, और ऐसा माहौल कर दिया था 26,000 के लेवल पे। हालांकि 26,000 के लास्ट लेग पे मुझे फीलिंग आई थी, पर वही बात है, फीलिंग आने का सलाह 4 डालोगे, एक्शन तो नहीं ले पाए ना। अगर इतनी फीलिंग मुझे आ गई थी तो श्योर तो नहीं था, फीलिंग तो थी। श्योर होता तो साला बेच देता, कॉलेज सारी OTM होती, लेकिन वो शेयर बेच देता। लेकिन वो लग रहा था, क्योंकि लास्ट लेग जो 500 700 800 पॉइंट की थी ना, तब शेयर नहीं चल रहे थे, सिर्फ इंडेक्स भाग रहा था। मैनिपुलेट किया, और अब देखो इंडेक्स नहीं गिर रहा है पर शेयर गिर रहे हैं। ये भी मैनिपुलेशन है। आदमी को लगता है इतनी मंदा नहीं है, इतना मंदा नहीं है। मंदा क्या है, सब गंदा है। ये धंधा है बड़ा ही गोरख वाला धंधा है। तो आपको क्या लग रहा है ये समस्या कितने समय तक चलेगी? लिखो ना यार कमेंट में। सोचते हो कमजोरी, मतलब कंजूसी क्या करते हो यार, लिखा करो कमेंट में, बताओ ना कि कितना तुम्हें लगता है। मेरे को तो लग रहा है ये जो समस्या हमारे सामने आई है ये 1-2 क्वार्टर चलेगी। 3rd क्वार्टर के तो मुझे रिजल्ट अच्छे लग नहीं रहे, क्योंकि 2nd खराब, 3rd खराब, और 4th भी खराब हो तो पूरे साल के रिजल्ट खराब हो जाएंगे। फिर अगले साल ही कुछ मूड माहौल बनेगा। मुझे तो लग रहा है कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वार्टर खराब जाएंगे। यानी Q4 लास्ट क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का, और अगला Q1, मुझे तो लग रहा है 6 महीने तक मामला खराब हो सकता है। बीच में देखो बढ़ेगा तो सही, जैसे यहाँ से भी तो बढ़ा था, यहाँ तक चला गया था, लेकिन फिर गिर गया, और शेयर तो उससे ज़्यादा गिरे, इंडेक्स तो मैनेज्ड है। क्या लग रहा है तुमको? मतलब यार कुछ फीलिंग लिखो ना कमेंट में यार। मैं इतना बातें बताता हूँ, आप कमेंट नहीं लिख सकते यार, मजा नहीं आता यार ऐसे। और लिख डालो आज कि क्या लग रहा है आपको, कितने पीरियड तक ये मंदा लग रहा है, मुझे भी पता चले यार कि मैं सोच रहा हूँ जो आप लोग डिफरेंट सोच रहे हैं, तो मुझे पता चलना चाहिए क्या डिफरेंस है। लिख डालो यार, लिख डालो। अब आइए मार्केट की चर्चा करते हैं। देखिए आ गया ना फियर, मैंने कल ही कहा था आपको ये फियर आने वाला है। एक्सट्रीम या ग्रीड बनाकर लगा दिया फियर। अब मुझे पर्सनली लगता है ये फियर इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। विद डिस्क्लेमर मैं गलत भी हो सकता हूँ कि ये 1 नंबर के डिजिट में आ जाएगा। 1 नंबर का मतलब 19-20 के, मतलब 20 से नीचे आ जाएगा, 10-11 वाली रेंज में आ जाएगा एक बारी को। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कॉन्फिडेंस के साथ कि 8-9 वाली रेंज में आएगा, सिंगल डिजिट, लोएस्ट डबल डिजिट कहना चाहिए, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 तक, यानी ये 20 से नीचे आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मूड माहौल इन्होंने बना दिया। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। ओ तेरी हो ये क्या हो रहा है, ये देखो तो भाई साहब 108 रुपये पे डॉलर इंडेक्स, 108 पे पूरा 2024 कट गया और पूरा 2023 कट गया। नेहा 2023 का भी हाई काट दिया 107 का।
हाँ सर। 2 साल के हाई पे है इस वक्त डॉलर इंडेक्स। ओ माय गुडनेस, लुक एट दिस फिगर, 10-year treasury yield at the highest level of 2024. Unbelievable, unbelievable. ये 2023 का लेवल ना काट दे, इवन इसका भी लेवल कट गया 2022 का। चल क्या रहा है, लो डॉलर और रुपए का कॉम्बिनेशन पूरा लेवल खलास। क्रूड बस एक है, क्रूड जो है बस दिल का भंवर कहे पुकार, क्रूड का रेट देखो, क्रूड का रेट देखो जी 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 जी। बस क्रूड है जिसने बचाया हुआ है। अगर ये क्रूड भी गलती से $90 के आसपास आया था तो भाई साहब कहते ना पुंगी हो जाती है हमारी तो भाई से। लेकिन ये क्रूड है जिसने बचाया हुआ है। मामला यार बड़ा संजीदगा, देखो वो देखो आ गया, संजीदा हो गया बड़ा। एफआईज ने तो आज बेचा है, डीआईज ने हल्का खरीदा, नेट बड़ी बिकवाली आई है। डीआईज भी यार आज मेरी तरह डर गए, मैंने भी नहीं खरीदा आज, जबकि आज रेट कल से अच्छे थे। कल परसों तो इन्होंने खरीद लिया, तरसों भी खरीद लिया, आज इनकी भी पूंगी बच गई, इनको भी लग रहा था और गिरेगा। एक्चुअली आज बड़ी बात पता है कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज फिर काटा है ना, और वहीं क्लोजिंग दी है, तो अब लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बाजार काफ़ी गिर गया। अब देखो मैं आपको इसके इंडेक्स फ्यूचर बताता हूँ। क्या है जी? -1538.22। 15 राउंड करा दो, इतना भी 38 39 कर दो राउंड में, ठीक है? ठीक है। और स्टॉक फ्यूचर -737। 737 38 कर दो। ये लो, ये है भैया आज का डेटा। और टोटल भी बता दो तो ठीक रहता। टोटल मैं ही कर ले तो 1500 जोड़ दो, 5800 के आसपास है लगभग, एग्जैक्ट नहीं है भाई, 5800 मान के चलो। ये आज की बिक वाली डेटा अपडेट तो कर लेना आपने। तो टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल बड़े फेक बने हुए हैं। मेरी टीम को कॉल करा करो 7011-323-077। कुछ भी पूछना हो, कोई भी हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम ज्वाइन करना हो, मेरी टीम को इस नंबर पे कॉल करो जो मैं लिख रहा हूँ, 7011-323-077। बस आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके ही कोई काम करो, क्योंकि बहुत लोग फेक चैनल बना देते हैं, उससे दिक्कत है। तो नीचे लिख दिया साफ साफ, ऊपर वाला हटा देता ना क्योंकि ज़्यादा मेसी हो रहा है, ठीक है? इस नंबर पे कॉल करो बस, ये जो है बस, जो भी आपको कंफर्मेशन चाहिए। क्या बोलें यार, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। परसेंटेज तो मैडम ने निकाली नहीं। देखो आज इंडिया विक्स अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, 4% के लेवल में। सारे इंडेक्स आज मरे हुए, आज ये ज़्यादा गिरे हैं। देखो उत्तरी की मिड कैप, स्मॉल कैप, ओए हो नेक्स्ट 50, उत्तरी की मिड कैप 100, 3% के रिपीटी। वैसे ऐसी गिरावट है, कान में ठंड लग रही है, मैं तो कान भी कवर कर लिए बहुत ज़्यादा। कोई ऐसे इंडेक्स नहीं छूटा, यानी एवरेज मान के चलो 2% के आसपास बाजार गिरा है। और मेरा पोर्टफोलियो तो लॉस में आ गया, मेरा वाला तो साला बड़ा पोर्टफोलियो है। प्रॉफिट वाले शेयर तो सब निकाल दिए, लॉस वाले बच गए। ओ तेरी की, आज में पोर्टफोलियो में कितना लॉस है दिखा नहीं रही है। हाँ, वो तेरी की 2.5% का लॉस है। दंगा करके मार रहे हैं यार लोगों को हो मारेंगे हो, बहुत दबा के लोगों की बैंड बजा रहे हैं, पुंगी बज रही है। लॉन्ग परसेंटेज चाहिए, बता दो अगर है तो। हाँ सर, इंडेक्स की है सर 31.2। इंडेक्स की होगी 31.2 और दूसरा है 58.13। चलो खास मार्जिनल चेंज है, कोई खास नहीं है। तो ये हालत तो ख़राब है। डॉक्टर रेड्डी भागा हुआ था, पेट्रोनेट भागा हुआ था, आज डिवीज लैब, अपोलो टायर, ये भागे हुए थे। खैर हल्के हल्के भागे हुए थे। गिरने वालों को देखो आप भाई साहब, एबीबी इंडिया लुट गया,
सीमेंस 10%, आरबीएल बैंक 7%, एलटीआई माइंड ट्रिप 6.5%, एबी 430 गिरा पड़ा। बताओ, 4 शेयर सिर्फ बढ़े हुए थे, 46 शेयर घटे हुए थे। बंद हुआ था कल 23,951 पे, उसके ऊपर खुला है, खुलते पीक बनाया 24,000 के ऊपर। लोगों को लगा कि बस वापिस आया, फिर जो गिरा सारा दिन गिरता रहा और लास्ट में बॉटम बनाया 23,537, उसके आसपास ही 585 पे लगभग 1.5% से ऊपर गिरकर बंद हुआ है। पॉइंट वाइज देखे तो 350 पॉइंट के लपेटे में। 4 रेड्डी, नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक ये चढ़े हुए थे, बाकी सब गिरे हुए थे। एशियन पेंट तो यार मुझे लग रहा था नहीं कहाँ तक नंगा करेंगे। टेक महिंद्रा आज बहुत गिरा है, ट्रेंट बहुत गिरा है, इंडसइंड बैंक को तो नंगा करके नचा दिया है। M&M, एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइज, टाटा मोटर को तो नंगा करके खूब मारा है। टाटा मोटर का तो मुझे ऐसा लग रहा है वो बदला ले रहे हैं। अब बच्चे उसको कह रहे थे सर आपने, भाई साहब मैंने लगभग 1.5 लाख शेयर की पोजीशन काटी थी 783 पे, हालांकि उसके बाद बढ़ गया था, और पता थोड़ी था, और मान लो बढ़ गया था मैं रुकता रहता कि बढ़े और बढ़ेगा और बढ़ेगा और नहीं बेचता, तो आज 724 हो गया। 83 और 24 का डिफरेंस निकालना जी मैम, 60 रुपये, 60 रुपये का फर्क है। 1.5 लाख शेयर थे, 1 रुपये का फर्क आया था, अभी और घाटा हो जाता बड़ा बुरी तरह। मतलब जिस वक्त निकल जाओ ना बियर मार्केट में, मैं कहा बियर फेज है भाई साहब, जिस वक्त निकल जाओ तब अच्छा है। जिस वक्त, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, जिस वक्त निकल जाओ तब अच्छा है। मेरे को तो बेयर फेज लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आज अजीब सा है, कॉल रेटिंग हुई है दबा के, देखो आप कॉल पीसीआर देखो 0.79 पे आ गया। कभी देखा है इतना कम पीसीआर? अब 4 दिन सारे बचे हैं 0.71। तो अब लेकिन अभी क्योंकि कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऊपर के लेवल पे ऊपर इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। हालांकि आप देखोगे इन सब लेवल पे कॉल रेटिंग बढ़ी है। देखो ये सब लेवल, टिक लगा रहा हूँ ना, सब लेवल पे कॉल रेटिंग बढ़ी है। कोई ऐसा लेवल नहीं है जिस पे कॉल रेटिंग ना बढ़ी है। और पुट राइटिंग कहाँ बढ़ी है? देखो पुट राइटिंग यहाँ से बढ़ी है, यहाँ से 23,500 से, उसके नीचे सब जगह पुट राइटिंग कम हुई है। मेरे पुट राइटर्स को खौफ हो गया। पीसीआर का तो बता ही दिया। निफ्टी बैंक में 1 शेयर चढ़ा हुआ था, 11 शेयर गिरे हुए थे। क्या होगा इसका? 51,575 बंद हुआ, उससे नीचे ही खुला, खुलते ही पीक बनाया 51,629 का, वो तो काट दिया। उसके बाद जो गिरा तो भाई जब गिरता ही मरता चला गया। बॉटम बनाया 50,600 के आसपास के। एक आईसीआईसीआई बैंक था जो हरे में था, बाकी सब की लुटिया डूबी हुई थी। और देखो लास्ट में देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ही दिन में 5% साफ, इंडसइंड बैंक एक ही दिन में 3.5%, एक्सिस बैंक एक ही दिन में 3.25%। भाई साहब सबको नंगा करके मार रहे हैं। अब ये तो 200 दिन के मूविंग एवरेज की बात है, 35 आ गया। आर से देखो कितना स्ट्रांग था। अब वो तुम्हें कह रहे थे ना, इसमें भी वही है, पर मैं तुम्हें दिखता हूँ। देखो इसमें देखो, तुम्हें दिखाता हूँ जो मैं गाना गा रहा था। देखो ये देखो, एक दिन धोखा, ये था धोखा, फिर 3 दिन ठोका, ये ठोक दिया, फिर एक दिन रोका, ठोका तो उस दिन भी पर थोड़ा रोका, फिर अगले दिन डबल स्पीड से ठोका। तो 5 दिन में बाजार की नंगी पुंगी कर दी सारी की सारी। ये भी रोका गया, ठोका ही है। रोका इन द सेंस ये कह रहा हूं कि गिर के ऊपर चढ़ा, जब खुला तो उसके ऊपर चढ़ा, तो थोड़ा सा रोका, अगले दिन डबल स्पीड से ठोक दिया। तो 5 दिन का डायलॉग है। अब क्या बोलोगे इसको? इसमें भी देख लो यही है, 5 दिन का। इसमें थोड़ा फर्क है, एक दिन धोखा, अगले दिन बड़ा ही प्यारा सा मौका बना दिया, फिर 2 दिन ठोका, तीसरे दिन रोका, चौथे दिन डबल स्पीड से ठोक दिया। यानी बिल्कुल कील ठोकते ना जैसे दीवार में, ऐसे कील रखते दीवार में, ठा हथौड़ी मारते जो ठा, बिल्कुल कील अंदर घुस जाती है। ऐसे लोगों की बैंड बजा रहे हैं, ठुकाई हो रही है लोगों की, दिमाग पर, नोटों पर ठोक ही रहे हैं सब कुछ। 50,760 का क्लोजिंग था। और देखिए कॉल राइटिंग देखो हर लेवल पे बढ़ी, जहाँ मैं टिक मारा सब जगह कॉल राइटिंग बढ़ रही है। कॉल राइटर्स की सुनामी आ गई। और पुट राइटर्स कहाँ बढ़े? सिर्फ आपके यहाँ। उसके बाद सब जगह पुट राइटर्स गिर गए। पुट राइटर्स अपनी फौजें पैक कर करके भाग रहे हैं, और कॉल राइटर्स आगे बढ़ बढ़ के लिख रहे हैं। मैक्सिमम पेन कल 54 पे था, आज 53 पे आ गया, जिसकी तो एक्सपायरी 2 दिन बाद ही है। पीसीआर देखो भाई साहब 0.48, हालांकि 0.47 के लो से तो हल्का सा ऊपर ही है, पर पीसीआर भी इसका काफ़ी खराब। मैंने तो आज के 4 कंपनी में थोड़े थोड़े शेयर खरीदे, आज पैसे नहीं थे यार। आज मेरा ध्यान ना एक पेमेंट करनी थी, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कहीं से कुछ पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, तो उसके लिए कुछ कर रहा था।
पैसे है ही नहीं यार, क्या करें। इस वक्त तो किसी ने बहुत कहा है बढ़िया, बाजार जब साली चोन्नी ठन्नी के लेवल पे आता है तो जेब में कन्नी रह जाती है, साला वो चोन्नी ठन्नी का माल भी नहीं खरीदा जाता। अभी एक राउंड में पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ कुछ करके ना मनोज कुमार जैन तो कुछ कर दे, तो अब कुछ करते हैं अरेंजमेंट। प्रभु ही कुछ कर, प्रभु करा दे, प्रभु से यही कहना, प्रभु करा दे कुछ ना कुछ, कैसे करा दे भैया कुछ, ये मामला जो है कुछ ना कुछ दर्शन करा प्रभु तुम्हारा। तो ये थी सारी स्टोरी। मैं तो आपको बड़ा जो करता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ बड़ा ऑनेस्टली। अगर आप भी सीखना चाहें सही मायने में, तो शेयर बाजार क्या है, सपने की दुनिया नहीं है, सपनों का सौदागर तो मैं नहीं हूँ। मैं तो भाई साहब जंगलों की आपको सैर करा रहा हूँ, डेंजरस, हाउ टू वॉक इन ए डेंजरस जंगल एंड सेव योर लाइफ वाली स्टोरी है। मैं तो डरा के आपको दिखाता रहता हूँ कैसे बचना है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो आप भी अगर सीखना चाहें, व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें, यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें, तो यूट्यूब पे तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरी टीम को कॉल करिए 7011 323 077 7011 323 077। और अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो क्या सोच रहे हो, फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए, मेरी टीम को कॉल करो। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।